गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा कि जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग साइड की लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को ग्रैब करने के लिए प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ब्रेकआउट पर जितने भी बायर्स बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब स्मार्ट मनी ज्यादा लिक्विडिटी वाली दिशा में मार्केट को ले जाकर वहां पर स्टॉप लॉस को हिट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है एक कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब जानते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप करते हैं। गाइस, जब मार्केट अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जा रहा है। अब रिटेल ट्रेडर्स यहां देखते हैं और सोचते हैं कि जब प्राइस इस पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो वे यहां पर बाइंग साइड ट्रेड में एंटर होंगे। अब देखिए, जब प्राइस यहां पर इस पिछले हाई को ब्रेक करता है तो यहां पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। अब देखिए, प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद यहां से नीचे आ जाता है। अब जितने भी लोग इस पिछले हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। अब जैसा कि इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जा रहा है। अब यहां रिटेल ट्रेडर्स वेट करते हैं कि जब प्राइस इस पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो वो यहां पर बाइंग करेंगे। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां पर इस पिछले हाई को ब्रेक करता है। अब जैसे ही प्राइस यहां पर इस पिछले हाई को ब्रेक करता है, यहां पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां पर खरीदारी कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। अब यहां पर बाइंग साइड ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं और यहां पर इस पिछले हाई के ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखिए, प्राइस यहां पर फिर से अपसाइड जाता है और इस बार प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। अब यहां पर भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को फिर से डाउन साइड ला देते हैं और यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से यहां पर हिट हो जाता है। दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट हमेशा इसी तरह से ट्रैपिंग करते हुए मूव करता है। तो आपको कभी भी अपर ट्रेंड मार्केट में इस तरह से ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, इसके लिए आप हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की इस FBG और ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो को देख लेना। आपको समझ आ जाएगा कि आप इस पॉइंट से कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए इसे डाउन ट्रेंड मार्केट में लाइव ट्रेड से समझते हैं। अब ऐसे ही इस चार्ट को देखिए। यह चार्ट 16 मई का बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहां भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड में एंटर होने के लिए वेट करते हैं कि जब प्राइस इस पिछले लोअर लो को ब्रेक करेगा तो वो लोग यहां पे सेल करेंगे। अब देखिए, जैसे ही प्राइस इस पिछले लोअर लो को ब्रेक करता है, यहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल करना शुरू कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से एक पुल बैक देता है और यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब प्राइस फिर से नीचे आता है और इस पिछले लोअर लो को फिर से ब्रेक कर देता है। अब यहां भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। अब प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है और उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है और यहां पर फिर से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस बार प्राइस यहां पर ऊपर आता है और यहां पर इस हाई को ब्रेक कर देता है। अब यहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि प्राइस अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। यही सोचकर यहां पर लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस नीचे रख देते हैं। जब यहां पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं, जिसके कारण यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल समझकर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
गाइस, मार्केट हमेशा इसी तरह से लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए मूव करता है। यानी कि जिस भी साइड ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी होती है, स्मार्ट मनी प्राइस को उसी साइड ले जाते हैं ताकि वहां पर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और स्मार्ट मनी को प्रॉफिट हो। गाइस, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसे मैंने आप लोगों को स्मार्ट मनी के स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जब प्राइस अपने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करे और उसके बाद एक रीटेस्ट दे, और जब प्राइस उस रीटेस्ट के हाई को ब्रेक करे तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सभी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको आगे चलकर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों, 16 मई को इसी तरह से मैंने स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड किया था जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आइए उस लाइव ट्रेड को समझते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट को देख सकते हैं, यह चार्ट हमारा 16 मई का बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां पर देखिए, प्राइस डाउन साइड आया है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स यहां बीच में ही सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। अब देखिए, प्राइस यहां से नीचे नहीं जाकर थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब यहां पर जो भी लोग इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट होने लगता है और यहां पर बहुत सारे नए बायर्स आकर बाइंग करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं नीचे रख देते हैं क्योंकि वे लोग यहां पर सोचते हैं कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन फेल हो गया है, अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। यही सोचकर यहां पे लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस नीचे रख देते हैं।